माँ दुर्गा को भी इस दुनिया में इतने सारे अवतार लेने पड़े थे। यह घटना जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें दोस्तों। देवी भगवती को परम ब्रह्म के समान ही माना जाता है। उन्हें बुद्धि तत्व की जननी, गुणवती, माया और विकार रहित बताया गया है। माँ को शांति, समृद्धि और धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करने वाली कहा गया है। भगवान पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतार महान पुरुषोत्तम रिक्शा के लिए हुआ है। वधिबद्ध देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी का अवतरण वेद पुराणों की रक्षा और दुष्ट के संहार के लिए हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार देवी दुर्गा की आदि शक्ति है। वही सारे विश्व का संचालन करती है। उनके अलावा कोई और अविनाशी नहीं है। समय समय विश्व और अपने भक्तों की रक्षा के लिए देवी के नई अवतार लिए पड़े हैं। धर्म शास्त्रों में वर्णित देवी के इन्हीं अवतारों में से कुछ अवतार का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। आइए जानते हैं। महात्यज्य के नाश के लिए हुआ यह अवतार। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के अनुसार भगवती ने देवताओं से कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न हो गए। तब मैं नंद के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर दोनों असुरों का नाश करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचलित नाम के दैत्य के 2 असुर पुत्रों का वध करूंगी। उन महादैत्यों का भक्षण कर लाल दंत होने के कारण तब स्वर्ग में देवता और धरती पर मनुष्य सदा मुझे रक्तदंतिका कह मेरी स्तुति करेंगे। इस तरह देवी ने रक्तदंतिका का अवतार लिया था। नंबर 2, इसलिए हुआ 100 नेत्रों वाले इस रूप का अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्याक्ष वंश में एक महतेज सुररूर था। रूर का एक पुत्र हुआ दुर्गम। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी के तपस्या करके 4 वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के न रहने से समस्त कृपाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने ये अनुशांत बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी। इससे भयंकर अकाल पड़ा। भूख प्यास से सभी व्याकुल होकर मरने लगे। दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण पर्वतमालाओं छिपकर देवी जगदम्बा की उपासना करने लगे। उसकी आराधना से महामाया भुवनेश्वरी आयोजनित रूप में इस स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख जगदम्बा का हृदय पसीज हो गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धार प्रवाहित होने लगी। माँ के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए। देवी के इस स्वरूप को शताक्षी के नाम से जाना गया। माँ के अवतार की कृपा से संसार में महान वृष्टि हुई और नंदी तालाब जब भर गए, देवताओं ने उस समय का साक्षाती देवी नाम से आराधना की है। नंबर 3, माँ के इस स्वरूप ने हर लिए भक्तों के सारे दुख। कथा मिलती है कि साक्षाती देवी ने जब एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया तब वह चतुर्भुजी स्वरूप कमलासन पर विराजमान था। माँ के हाथों में कमल, बाण, शाक, फल और एक तेजस्वी धनुष था। इस स्वरूप में माता ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए जिनको खाकर संसार की सुखसा शांत हुई। इसी दिव्य रूप में उन्होंने असुर, दुर्गमासुर और अन्य दैत्यों के संहार किया। तब देवी शाक भरी रूप में पूजित हुई। नंबर 4, तब क्रोध में लिया देवी ने यह अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमा देवी हिमालय और शिवालिक पर्वतों पर तपस्या करने वालों की रक्षा करने वाली देवी है। जब हिमालय पर्वत पर असुरों का अत्याचार बढ़ा तब भक्तों ने देवी की उपासना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने भीमा देवी के रूप में अवतार लिया। यह देवी का अत्यंत भयानक रूप था। देवी का वर्णन नीले रंग का, 4 भुजाएं और सभी में तलवार, कपाल और डमरू धारण किए हुए भीमा देवी के रूप में अवतार लेने के बाद देवी ने असुरों का संहार किया था। नंबर 5, इस दैत्य के नाश के लिए देवी ने धरा यहाँ रूप धरा था अपना। कथा मिलती है जब तीनों लोगों पर अरुण नामक दैत्य का आतंक बढ़ा तो देवता और संत सभी परेशान हुए। तब सभी त्रात्रिहिमाल महिलान करते हुए भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। वहाँ अपने आप बीती
कह सुनाई, तभी आकाशवाणी हुई कि सभी देवी भगवती उपासना करें, वह ही सबके कष्ट दूर करेगी। तब सभी ने मंत्रोच्चार से देवी की आराधना की। माँ ने प्रसन्न होकर दैत्य का वध करने के लिए ब्राह्मणी यानी कि भंवरे का अवतार लिया। कुछ ही पलों में माँ ने उस दैत्य का संहार किया। सभी को उस राक्षस से आतंक से मुक्ति मिली। तब से माँ के ब्राह्मणी रूप की पूजा की जाने लगी है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय दुर्गा माता।